नमस्कार। हमारे साथ हैं आज संजय दीक्षित सर और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने वाला हूं कृष्ण जन्मभूमि का। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है? अभी कुछ दिन पहले हम ज्ञानवापी पे बात कर रहे थे, लेकिन ये ऑलमोस्ट श्योर था कि जजमेंट हिंदुओं के ही फेवर में आएगा। लेकिन इस पे अब ओवैसी से लेकर के तमाम जो देश के सेकुलर मुस्लिम हैं वो बेचैन हैं। संजय सर, बेचैनी क्यों और क्यों ये प्रेडिक्टेड था कि ये जजमेंट हमारे ही फेवर में आएगा? क्योंकि ये आपने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। नमस्ते आपके दर्शकों को और आपको भी। देखिए, मथुरा का जो केस है वो ज्ञानवापी से काफ़ी अलग है। मेरे को इको आ रही है। ये मथुरा का केस जो है वो काशी से काफ़ी अलग था। और आपने देखा होगा कि काशी में जो मथुरा के केस में जो डेवलपमेंट्स हुए वो अलग तरह के थे। काशी का जो केस था उसमें यह ओनरशिप का विवाद जो था वो लगातार चल रहा था जी। तो उसमें यह स्पष्ट नहीं था। लेकिन यहाँ का उसमें आपके एक और भी समस्या आ रही थी कि उसमें यह भी ध्यान में रखना था कि जो एक्ट है 1991 वाला, जो आपके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाला जो था, वो लागू होता है या नहीं, यह प्रश्न उसके ऊपर पूरी तरह से वहाँ आच्छादित था। लेकिन मथुरा में यह प्रश्न था ही नहीं। क्यों नहीं था? वो इसलिए नहीं था यहाँ पर कि मथुरा में तो जब स्वतंत्रता के समय जो ओनरशिप थी वो तो पंडित मदन मोहन मालवीय के ट्रस्ट के पास थी, जो उन्होंने काशी के एक राजा थे उनसे प्राप्त की थी। और जो काशी के राजा थे उन्होंने अंग्रेजों से प्राप्त की थी। यदि मुझे डेट याद है करेक्टली तो संभवतः 1812 में। और 1812 में इन्होंने अंग्रेजों ने इसको नजूल संपत्ति घोषित कर दिया था जब उन्होंने मथुरा को मराठों से जीता था। पहले जब मराठों ने इनको मुगलों से जीता था तो मराठों ने इस ईदगाह को तो तोड़ ताड़ दिया था। यहाँ पे मस्जिद, वहाँ पे जो मस्जिद थी उसके थोड़े बहुत अवशेष रह गए थे, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ पर नमाज सारी सब बंद करा दी थी और वहाँ पर ये मंदिर का निर्माण हुआ था। ये मंदिर का निर्माण वहाँ पर कई बार और भी हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बाद में भी कराया इसको, उनके ट्रस्ट ने। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो ओनरशिप की जितनी की बात है, जो उसके रिलीजियस कैरेक्टर की बात है, वो 1947 से गवर्न होती है। 1947 में यह क्षेत्र जो था या पूरी जो जमीन थी ये हिंदुओं के पास थी। और इसीलिए जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे इस पे मेंटेनेबिलिटी पे प्रश्न उठाया गया तो फर्स्ट इंस्टेंस में ही जो सेशन कोर्ट था उसने इसको मेंटेनेबल मान लिया। क्योंकि यह ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जो है एक कूट रचना से हुआ है, इसमें बहुत बड़ा छल हुआ है। और 1968 में जिस ट्रस्ट के पास में यह जमीन थी उस ट्रस्ट के अतिरिक्त एक और अन्य ट्रस्ट बन जाता है, और वह जो अन्य ट्रस्ट है वो कांग्रेसियों द्वारा प्रायोजित होता है। अच्छा, वो कांग्रेस वह जो ट्रस्ट है वह जाके ईदगाह कमेटी वालों से समझौता करके और एक जिसको हम बोलते हैं एक समझौता डिक्री जो है वो पारित करा लेता है। यानी कांग्रेस का एक बड़ा रोल मानेंगे हम कि ये जो आज हम दिन देख रहे हैं। कांग्रेस का तो हर इस कार्य में आपको रोल मिलेगा, और यहाँ तो पूरी तरह से था, और पूरी तरह से ये धोखाधड़ी का मामला है असल में देखा जाए तो। संजय सर, अब यहां पर एक और चीज है कि ओवैसी से लेकर के तमाम ये जो लोग हैं बहुत रो रहे हैं कि भाई हमने पहले कहा था बाबरी का, क्या बाबरी से और ज्ञानवापी का लिंक और कृष्ण जन्मभूमि का ये तो कोई लिंक है नहीं, लेकिन फिर भी जो हमारा है और उन्हें पता है कि वो उनका है, फिर ये कौन सी फंडामेंटल इस्लाम वाला प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है?
राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आप देखते हैं इस प्रॉब्लम को? देखिए, फंडामेंटल इस्लाम का प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि इस्लाम जो कहता है कि उसको तो हर जगह दीन का ही शासन चाहिए। तो अब दीन तो यहाँ पर लागू हो नहीं पा रहा है, तो दीन जब लागू नहीं हो पा रहा है तो फिर ये दारुल हरब हो गया। तो दारुल हरब में उनको जो है जिहाद तो करना ही है, जद्दोजहद करनी है, किताब में कहा गया है। तो वो एक तो समस्या ये यहाँ पर पैदा हो जाती है। और दूसरी बात जो है, जो अयोध्या के जजमेंट के विरोध में ये इसलिए है कि आप ये देखिए कि अयोध्या में जो लॉ के जो पॉइंट निर्धारित किए गए, यद्यपि वो लॉ के पॉइंट्स जो हैं वो भारतीय विधि सिद्धांत में लगातार प्रतिपादित होते रहे हैं, और वो बिल्कुल जिसको हम कहते हैं एक सेटल्ड लॉ है। और वो सेटल्ड लॉ ये है कि जहाँ तक हिंदू देवी देवता के किसी भी स्थान के आधिपत्य की बात है, किसी भी, तो वो जो है उसका सबसे जो बड़ा एविडेंस है वो वहाँ की जो आस्था है वो होगी। तो आप ये देखें कि जो पूरा का पूरा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाला जो प्रकरण चला, तो उसमें मेरे विचार से इस समय, क्योंकि मैं भारत से 10,000 किलोमीटर दूर हूँ और मेरे पास वो सारे रेफरेंसेस जो हैं जो रेडीली उपलब्ध रहा करते हैं, स्क्रीन पर वो है नहीं, तो मैं इसलिए संभवतः वो चैप्टर N है राम जन्मभूमि प्रकरण के निर्णय का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि यह तो सिद्ध हो जाता है कि इसके नीचे मंदिर था। राम जन्मभूमि यानी बाबरी मस्जिद के नीचे एक पुरातन मंदिर था, यह तो सिद्ध हो जाता है। लेकिन यह सिद्ध नहीं होता कि यह जो मस्जिद है वह उस मंदिर को तोड़कर बनाई गई। तो उसके बाद फिर वो चले जाते हैं आस्था के प्रश्न पर, और जो सारा का सारा जो बात आती है कि पोजेशन किसका था, जो सूट में, जो सिविल सूट होता है उसमें जो बातें जो हैं वो जो लागू होती हैं, उनको लेकर फिर वो उसके ऊपर चर्चा करके और आस्था को देखते हुए, और यह कि इनकी हिंदुओं की यह एक निरंतर अविखंडित आस्था रही है, और इसको प्रमाण के स्वरूप में मानते हुए उन्होंने राम जन्मभूमि का जो कब्जा है, राम जन्मभूमि का जो आधिपत्य है वो हिंदुओं को दिया। तो ये जो है ये इनके लिए एक बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये इस प्रकार से आप जो भी आपने देखा होगा कि जो सीताराम गोयल जी ने, जिनको मैं ऋषि कहता हूँ, बहुत सारे और लोग भी उनको ऋषि कहते हैं, तो सीताराम गोयल जी ने जो 2000 मंदिरों की जो सूची दी है अपनी उस पुस्तक में, उसका नाम है, आप जानते होंगे, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, तो उसमें लगभग सभी में आप पाएंगे कि वो आस्था का प्रभाव निरंतर है, और उनको एक एक करके इस सिविल सूट की इस कसौटी पर यदि कसा जाएगा तो वो सारे के सारे इस टेस्ट में पास होंगे। 20,000 मंदिर, 2000 की तो लिस्ट है उनकी जी। वैसे तो लोग जो है संख्या आप बहुत सारी बताते हैं, मैं तो जो प्रमाणिक है, जो उन्होंने प्रमाण स्वरूप, प्रमाण सहित जो 2000 की जो लिस्ट दी है, मैं तो कहता हूँ भाई उनको ले लो और उनके ऊपर आप अपना आधिपत्य जो है हिंदुओं को, उनको सबको बताना चाहिए, क्योंकि उनमें लगभग सभी के ऊपर जो आस्था का प्रवाह है वो निरंतर है। जी। उसमें आप चाहे आप भोजशाला ले लें, भोजशाला आप ले लें, या आपका भद्रकाली मंदिर ले लें गुजरात का, या फिर आप भद्रकाली मंदिर तो अहमदाबाद में है, जामी मस्जिद वाला, जामी मस्जिद पुराना वाला, एक नया भी है, तो जो पुराना वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, रुद्र महालय है, ये इसके बाद आपकी अटाला देवी मस्जिद है जौनपुर वाली। तो इस तरह के बहुत सारे जो हैं, 9 का तो जो थे वो वसीम रिजवी, जो अब हमारे त्यागी जी हो गए, उन्होंने कहा था कि भाई ये 9 दे दो। अच्छा, ये बात भी अब पीछे छूट गई, क्योंकि एक समय
ये कहा गया था कि भाई आप ये 3 जो है हमारी आस्था के जो मुख्य प्रतीक है इनको छोड़ दें, तो हम अन्य पर दावा स्थगित कर देंगे। लेकिन उस समय ये माने नहीं, तो उस समय नहीं माने और बाबरी और अब एक्शन हम मानने कमेटी। के लिए तैयार नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, अब हम मानने के लिए क्यों तैयार नहीं, मैं उसका थोड़ा सा बता हम दूं तो सर। माने इस बात को, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। सर बाबरी एक्शन कमेटी जब बनी थी तो उन्होंने कहा था कोई भी खुदा का घर किसी नापाक भूमि पे तो नहीं बस सकता, और ये तो सवाल ही नहीं है कि हम किसी और की जमीन पे जो है अपना मस्जिद खड़ा करें। लेकिन ये दलील कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी को लेकर के क्यों बाबरी एक्शन कमेटी और उसमें जो सलाहकार लोग रहे थे आज भी वही कृष्ण जन्मभूमि और इसमें जो है ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछे जाते सर कि फिर वो वाली दलील यहां पे क्यों नहीं चलती आपकी? देखिए, इस्लाम और तर्क का कोई साथ नहीं है, आप भी जानते हैं कि दीन में तर्क नहीं चलता, जहाँ तर्क है वहाँ दीन नहीं है। तो दीन का मतलब जो है वो रिलीजन नहीं होता है, इसको लोग गलत कहते हैं रिलीजन। दीन का मतलब होता है सिस्टम। तो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में तर्क का कोई स्थान नहीं। इसमें यह है कि जो हमने कह दिया वही सच है। और इस तरह से आप देखते हैं कि तरह-तरह के आप लोगों को लगता होगा और हमारे जो दर्शक हैं उनको कई बार लगता होगा कि ये कैसी अजीबो-गरीब बात करते हैं ना। जब वो अपनी तरफ से बात करते होते हैं तो वो बात बिल्कुल अजीबो-गरीब नहीं होती है, वो उसमें उनका पूरा विश्वास होता है, दृढ़ मत होता है। कि दृढ़ मत किससे आता है? क्योंकि उनका जो प्रमाण शास्त्र है वो ये कहता है कि जो किताब में लिख दिया गया वो फाइनल है। वो अल्लाह ने कहा है। वो किताब जो है वो ऊपर से आई हुई है, वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह उसमें मुतकल्लिम है, जिसको हालांकि हमारे सचवाला जी रोज उसको जो है तर्क से उसको गलत सिद्ध करते हैं। वो बात दीगर हो गई, लेकिन वहाँ तर्क का कोई स्थान नहीं है। ये एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर लें। और दूसरी बात ये है कि ये जो कहते भी हैं कि साहब कि यहाँ पर कोई जो अपवित्र भूमि है उसके ऊपर हम नहीं बना सकते। ये अपने स्वयं के जो पुराने आका हैं, यानी कि जो रिकॉर्ड उपलब्ध है, वो शेख अहमद सरहिंदी से लगातार वो रिकॉर्ड उपलब्ध है। वो रिकॉर्ड मैंने कई बार दिखाया भी है। हमारे महावीर प्रसाद जैन जी भी जो हैं उन्होंने सरहिंदी पर, वलीउल्लाह पर, इनकी जो लिटरेचर है उसके ऊपर बहुत रिसर्च की है और उनको मैं लाया हूँ कई बार और उसको मैंने उद्धृत किया है कई बार। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि दीन का काम है कि काफिरों को नीचा दिखाता रहे, काफिरों को इंसल्ट करता रहे, काफिरों को मान मर्दन करता रहे, और कुव्वतुल इस्लाम जो है, जो इस्लाम की शक्ति है, उसको बार बार स्थापित करता रहे। क्योंकि दीन जो है, क्योंकि वो तर्क के आधार पर नहीं है तो वो कमज़ोर होता है। इसलिए जो दीनदार हैं उन दीनदारों को इस्लाम का बार बार ये प्रमाण चाहिए होता है कि जो कुछ है वो दीन ही है। तो इसलिए चाहे यदि आप रिकॉर्ड पे चले जाए तो रिकॉर्ड से ये बात गलत साबित हो जाएगी कि झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलने में इनको कोई एतराज नहीं है कि अगर दीन आगे बढ़ता है तो झूठ बोलना जायज़ है। ये तो हदीस है ना। अच्छा, ये भी ठीक है, लेकिन सर ने एक महत्वपूर्ण बात कही, मैं दर्शकों को समझा दूं कि बार बार काफिरों को जो है उनका मान मर्दन करना है। क्या इसी वजह से हमारा जो पवित्र शिवलिंग है वहां वजू स्थल में पड़ा हुआ है और सब कुछ जानते हुए देखते हुए भी ये हंगामा करना है, और कृष्ण जन्मभूमि को तो हम लगातार देखते ही हैं, अपने अपमान का घूंट वहां पे जब करोड़ों श्रद्धालु जाते हैं तो बार बार पीते हैं। सर आजादी के 70 साल भी बाद भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट इसका लेते हैं, कांग्रेस ने सॉर्ट आउट करने के बजाय उस प्रॉब्लम को और बढ़ाया। आपको क्या लगता है कि अगर 2024 में, वैसे अभी कोई चांसेस नहीं है लेकिन राजनीति हो भी सकता है, 2024 में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार किसी प्रकार से रिपीट नहीं होती और 2027 में योगी की सरकार यूपी में रिपीट नहीं होती, तो क्या उसका प्रभाव हम इन दो ज्ञानवापी और मथुरा वाले केस पे भी उसका प्रभाव पड़ सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक यूपीए की सरकार आ गई थी 2004 में, उसका कोई प्रभाव जो है वो राम जन्मभूमि केस पर नहीं पड़ा। अपितु जो 2010 में
जो निर्णय आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, लखनऊ बेंच का, वो निर्णय तो 2010 में आया था। ठीक। तो वो यूपीए की सरकार में ही आया था। तो इसलिए ये तो अवश्य है कि हमारे जुडिशरी जो है इस मामलों से उनके ऊपर बहुत अंतर नहीं पड़ता। इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो कोई आप देखेंगे कि ये जो सारे जो केसेस हैं, ये कोई मोदी की सरकार तो लड़ नहीं रही है। सही बात है। ये जो कुछ भी है वो आम आदमी जो है, ये तो हिंदू जन चेतना का विष्णु जो सिंह जागरण जी। हुआ है, जी। उस जागरण का परिणाम है कि हम ये सारे केसेस निकाल के लोग लड़ रहे हैं। जी। मथुरा का जो केस था, जिसकी हमने अभी आरंभ में बात की है, मथुरा का केस सबसे पहले विष्णु जैन और हरिशंकर जैन जी ने दायर किया था। जी। और आज की डेट में उसमें कोई मुझे ख्याल से दर्जनों लोग जो है वो लग गए हैं। जो पहले जो जी। थे इसका मजाक उड़ाते थे, वो सब पीछे पीछे लग गए, क्योंकि वो सबको अब दिख गया है कि ये धारा किस ओर जा रही है। और फिर इंटरनेट का तो हमें धन्यवाद देना ही पड़ेगा, जिसने इस जागरण में, इस चेतना के एक प्रसार में बहुत अधिक योगदान दिया ही है। अब इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट एक और प्रश्न पूछूंगा कि ठीक है, वो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो प्रो कम दिखती है, खास करके इन दो मुद्दों पे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अलग दिख रही है। क्या इसके पॉलिटिकल कारण है सर कि वो राम जन्मभूमि में तो बीजेपी दिखी थी, पर इन दोनों में क्या उनको इसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है, इसी वजह से ये कारण हो सकता है? नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि अंततः जो है उसका लाभ तो उनको ही होना है। तो वो तो मेरे विचार से वो देख रहे हैं, और इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर उनका क्या एफिडेविट आता है वो इसको तय करेगा। क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, वैसे तो एक प्रकार से वो जो काशी वाले इनजस्टिस केस है। में हमने देखा, जो काशी वाले केस में जो देखा हमने, तो वो मेरे विचार से, जो मेरी जो लीगल एनालिसिस है, और जिसको बल्कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा भी, वो ये है कि वो एक तरह से इन्फ्रक्चस हो चुका है। क्यों इन्फ्रक्चस हो चुका है? क्योंकि उसमें जो प्रोटेक्ट किया गया उसके सेक्शन 4 में सेक्शन 3 और सेक्शन 4 उसके जो है वो मैटर करते हैं। और सेक्शन 4 में जो कहा गया है कि किसी भी प्लेस का जो रिलीजियस कैरेक्टर है, वो वही रहेगा जो 1947 को था। अब कोर्ट का यदि आपने विस्तार से निर्णय पढ़ा हो, जो ए विश्वेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनका जी। बड़ा विस्तृत निर्णय आया था काशी के मामले में। और काशी के मामले में जो उन्होंने कहा था, वो बात उससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में कहा था, तो बातों बातों में जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कह दी थी। और उन्होंने उस निर्णय में ये लिखा कि रिलीजियस कैरेक्टर जो है क्या था 1947 को, ये तो एविडेंस की बिना पर ही तय हो सकता है। तो यदि किसी भी प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर वो नहीं होगा जो दीनदारों ने कह दिया कि यह मस्जिद है तो ये मस्जिद रहेगी, ऐसा नहीं है। यह प्रमाणों के आधार पर तय करना होगा कि इसका कैरेक्टर क्या था। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने कहा था कि जिस तरह से राम मंदिर में जो निर्णय आया, आस्था के आधार पर उन्होंने आस्था को प्रमाण मानते हुए वो निर्णय दिया। उसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णय और हैं जो सेटल्ड लॉ है। एक तो ठाकुर गोविंद देव जी जयपुर का ही एक उसमें जजमेंट है, और एक और है मेरे ख्याल से महंत रामस्वरूप वाला एक जजमेंट है 1958 का। उसमें यह है, हाँ, आप गायब हो गए थे 1 मिनट के लिए। तो उन निर्णयों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी मूर्ति के हटा दिए जाने से, किसी भी मूर्ति का भंजन हो जाने से, किसी मूर्ति के चोरी हो जाने से, किसी मूर्ति का अंग भंग हो जाने से उस स्थान का जो
हिंदुओं के हिंदू मंदिर के संदर्भ में उस मंदिर का जो चरित्र है वो नहीं बदलता है, क्योंकि हिंदू शास्त्र के अनुसार जो हिंदू मंदिर है वो देवता का स्थान होता है, वहां देवता रहते हैं। तो देवता रहने का एक संकेत वह मूर्ति होती है। मूर्ति यदि गायब भी हो जाए तो देवता जो है वो वहां विराजना छोड़ते नहीं है, स्थान उन्हीं का रहता है, वो मूर्ति भले नष्ट हो गई हो। तो यह निर्णय जब स्पष्ट है और साथ में यह है कि रिलीजियस कैरेक्टर प्रमाण से होगा, तो कोई भी हिंदू धर्म का कोई भी मंदिर यदि इस प्रकार से तोड़ा फोड़ा गया हो, कब्जाया गया हो, तो उसमें तो प्रमाण के आधार पर आप हर मंदिर को वापस क्लेम कर सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो एक प्रकार से हमारे पक्ष में ही है। जैसे मथुरा की जब बात कर रहे हैं तो मथुरा में तो पूरी तरह से हमारे पक्ष में, और वो सेशन जज में जो गया था मेंटेनेबिलिटी का जो अपील गई थी, वो उसने उन्होंने कह भी दिया कि ये तो इसमें तो 1947 के बाद का है, ये तो वैसे भी इस पे लागू नहीं होता है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अब जो मुस्लिम पक्ष है वो एक डिलेइंग टैक्टिक्स के रूप में उपयोग में लाता है, इसलिए इसका हटाया जाना आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जब ये सारे विशेषकर राम जन्मभूमि के निर्णय के बाद में सरकार इतना तो कर ही सकती है कि वो अपनी सहमति दे दे कोर्ट को कि भाई ये अनावश्यक है, ये इन्फ्रक्चस है, कह सकते हैं कि इन्फ्रक्चस है। मेरी तो जो भी कानूनी बुद्धि है वो तो ये कहती है कि ये सेक्शन 4 तो इसका इन्फ्रक्चस हो चुका है, और जो हमने जो इंटरवेंशन डाला है या जो विष्णु जैन जी का जो इनकी जो रिट है वो तो सेक्शन 4 को ही हटाने की बात कर रही है, हम तो सेक्शन 3 के बारे में बात ही नहीं कर रहे। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 ये कहता है कि आपकी आवाज नहीं आ रही। सेक्शन 3 यह कहता है कि जिसका जो कैरेक्टर है वो वही रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। इसमें किसी को क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सेक्शन 4 ये कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर वो रहेगा जो 1947 को था। तो अब इसको लेके जो है ये मुस्लिम पक्ष लगातार झगड़े करता रहता है। मेरा अंतिम सवाल ये था सर कि अगर जो आपने कहा सेक्शन 3, तो सेक्शन 4 भी काफी हद तक हमारे पक्ष में नजर आता है, कम से कम ज्ञानव्यापी। और इसमें क्योंकि मुस्लिम पक्ष कहीं भी अगर नमाज पढ़ लेगा तो मस्जिद तो हो नहीं जाएगा, तो फिर वो रिलीजियस कैरेक्टर कैसे साबित करेगा कि वो मस्जिद था? ज्ञानव्यापी वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये प्रश्न जब उठा था आपका जो एक अयोध्या एक्ट पारित हुआ था 1993 में, उस अयोध्या एक्ट को चैलेंज किया गया था। वो बड़ा फेमस केस है इस्माइल फारूकी वाला, और उस इस्माइल फारूकी वाले केस में ये होल्ड किया गया था कि भाई जो अयोध्या की भूमि इन्होंने इसके आसपास की जो भूमि है वो अधिग्रहित की है, वो ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन सिविल सूट ये डिबार नहीं कर सकते। और उसी में ये निर्णय भी दिया गया था कि मस्जिद जो है वो इस्लाम का इसेंशियल फीचर नहीं है। नमाज है, मस्जिद नहीं है। नमाज आप कहीं भी पढ़िए, उससे आपके उस पर हक व हुकूक नहीं कायम हो जाते। अब इसमें जो है ये इसका दुरुपयोग ये करते हैं वक्फ एक्ट का, और इसीलिए वक्फ एक्ट को भी हम लोगों ने चैलेंज कर रखा है। और मेरी पिटिशन भी बोर्ड पे आई कि कुछ दिनों में जयपुर में मैं इधर चला आया, इसलिए वो संभव नहीं हो पाया जी। और इलाहाबाद में एडमिट हो चुकी है, वो दिल्ली हाई कोर्ट में एडमिट हो चुकी है। वो तो वो भी चूँकि वो जो प्रावधान है वो ड्रैकोनियन और इतने जिसको हम कहें मनमाने हैं कि वो भी जो है वो हटाने पड़ेंगे। अब केंद्र सरकार जो है वो इसमें अवश्य कर सकती है कुछ, वो चाहे तो पार्लियामेंट के माध्यम से ला सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ओवैसी इत्यादि जो बार बार ये जो बातें करते रहते हैं वो इसीलिए करते रहते हैं कि जिससे जो सरकार है मोदी सरकार, क्योंकि उसके ऊपर बार बार उसको हिंदूवादी का ठप्पा लगा के उसको ये बैकफुट पे किए रहते हैं कि जिससे वो इस तरह के जो एक्ट्स में जो है और जो इनकी जो दादागिरी चल रही है उसमें जो व्यवधान ना डाले।
ऐसा मेरा आकलन है। उसमें व्यवधान ना डालें, यानी अगर हम इसका एक और पहलू समझे कि अगर कि 1991 वाला वो एक्ट 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जी, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर रह भी जाता है, लेकिन अगर हमने वक्फ वाला जो है वो झंझट समाप्त कर दिया तो ज्यादा महत्वपूर्ण अगर मेरे दृष्टिकोण से लग रहा है कि मतलब वक्फ बोर्ड अगर ही समाप्त हो जाए तो डिले नहीं होगा। यदि आपको मुझे ये चॉइस दी जाए कि भाई ये 2 एक्ट हैं, आप इसमें से, हम तो इसमें से एक ही समाप्त करेंगे, तो किसको समाप्त करें? तो मैं कहूँगा वक्फ एक्ट को समाप्त करिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से तो हम निपट लेंगे। तो चलिए, मेरे ख्याल से अब इसी के साथ हम सेशन एंड करेंगे, लेकिन इसका कंक्लूजन जो संजय सर ने कहा कि एक इंपॉर्टेंट एक्ट जो समाप्त होना चाहिए वो वक्फ एक्ट, और उसको लेकर के अब सरकार पे जो है दबाव बनाने का उपयुक्त समय है। वो इसलिए क्योंकि चुनाव नजदीक है, कर्नाटक चुनाव, मध्य प्रदेश चुनाव, राजस्थान चुनाव और खुद 2024 का चुनाव। यही समय है जब अगर हम मोदी सरकार पे सही ढंग से दबाव बनाते हैं तो जरूर उसके हमको परिणाम पॉजिटिव दिखेंगे, क्योंकि वो मुझे 10% का रिजर्वेशन दिख गया था इमीडिएटली मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार गंवाने के बाद। संजय सर, आप हमारे साथ शो में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेलबोर्न की छुट्टियों का खूब मजा लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ बड़ी भारी गर्मी पड़ रही है आज। अच्छा, मेरे चेहरे पे पसीना देख सकते हैं आप। वो ठीक है, लेकिन मेरे शो में जय श्री राम बोलना कंपलसरी है सर। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, बल्कि आज तो आप जी जी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव के साथ जुड़ेंगे जल्दी। ये दोनों भी हमारे हक में है। जय श्री